बिजनेसमैन के अनुसार और बैंक का उल्टा। बैंक ने बताओ बच्चों क्या कर रखा है, बैंक ने 6,000 रुपए नहीं जोड़ रखे 31 तारीख को, बैंक ने 6,000 रुपए नहीं जोड़ रखे 31 तारीख को। और बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है बच्चों, उसने 6,000 रुपए तभी जोड़ दिए थे, उसने तो पूरे 60 जोड़े, उन्होंने सिर्फ 54 जोड़े मई में, यानी 6 जून में जोड़े, मतलब मई में बैंक ने 6,000 रुपए नहीं जोड़े हुए थे और बिजनेसमैन ने जोड़ रखे थे। तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक क्या बोलेगा, अरे भाई बिजनेसमैन जी आपने 6,000 रुपए ना जोड़ रखे हैं, अच्छा फिर मैंने नहीं जोड़े, तो बच्चों क्या होगा, बिजनेसमैन के अनुसार बैंक क्या करेगा बच्चों, उसको जोड़ देगा। आओ बच्चों, इसका मतलब बैंक उसको ऐड करेगा बच्चों, ऐड करेगा। क्या बोलेगा कि भाई चेक डिपॉजिटेड, चेक जो बिजनेसमैन ने हमारे यहाँ डिपॉजिट कराए थे, डिपॉजिटेड, बट ना अभी तक क्लियर नहीं हुए आगे से, बट क्लियर कब हुए, इन जून, मतलब मई में नहीं हुए। अच्छा, क्योंकि बैंक ने मई वाले महीने में नहीं जोड़ रखे थे, कितने बच्चों, 6,000, इसलिए बैंक ने उसको जोड़ दिया। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट एक और चीज है इसमें, 40,000 के चेक बिजनेसमैन ने इशू कर रखे थे, अच्छा उसका 10% कब हुआ बच्चों पेमेंट, उसका 10% पेमेंट हुआ बच्चों जून में जाके, और बिजनेसमैन ने कब घटा दिए बच्चों, मई में घटा दिए। ये लो, ये भी एक लड़ाई का कारण है दोनों के बीच में। अच्छा, यानी 10% की क्या कहानी थी, देखो बिजनेसमैन क्या बोलता है, मैंने चेक इशू कर दिए, कितने, मैंने चेक इशू कर दिए बच्चों 40,000, मैं यहां खड़ा हूं तो कौन हूं, बिजनेसमैन। अच्छा फिर, और बैंक ने क्या किया, बैंक ने सिर्फ 90% घटाए मई में, और बच्चों 10% कब घटाए बैंक ने घटाए बच्चों जून वाले महीने में, बैंक ने घटाए बच्चों जून वाले महीने में, यानी मई में बैंक ने 40,000 का 10% नहीं घटाए। दोबारा देखो, बिजनेसमैन ने क्या किया बच्चों, 40,000 का 10% वो भी घटा रखा था, बिजनेसमैन ने तो बच्चों पूरे 40,000 घटा रखे थे, लेकिन बैंक ने क्या किया बच्चों, बैंक ने तो जून में घटाए 4,000, मतलब मई में सिर्फ 36,000 घटा रखे थे। अच्छा, लड़ाई हो गई दोनों में। बैंक क्या बोलेगा, अरे बिजनेसमैन जी मैंने तो ना 4,000 रुपए मई में नहीं घटाए, क्योंकि लड़ाई तो हमारी मई में खत्म होनी है, कि भाई 31 मई तक मैंने 4,000 रुपए नहीं घटाए, आपने क्या कर रखा है, अच्छा आपने घटा रखे हैं, ठीक है, काम किसने कर रखा है बच्चों, बिजनेसमैन ने, तो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, बिजनेसमैन के अनुसार, ठीक है, तो बैंक भी उसको घटा देगा, बैंक भी उसको घटा देगा। आओ जी, लेस क्या, चेक इशूड, चेक इशू हुआ बट क्लियर्ड इन जून, मतलब मई में नहीं हुआ, क्लियर्ड इन जून मंथ, अच्छा तब नहीं हुआ, कितने का है जी, घटाओ 4,000 रुपये, घटाओ बच्चों 4,000 रुपये, हम कौन है, बैंक, क्योंकि बिजनेसमैन ने तो घटा रखे थे मई में ही और हमने नहीं घटाए थे। सर ये एक बार पर्दा ठीक कर दिए, बच्चों को दिखाई नहीं देगा। आज डिस्टर्बेंस डे है बच्चों। एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिख दूँ फिगर, आप सही कर दीजिए एक बार पर्दा, बच्चों को दिखाई नहीं देगा। हाँ जी बच्चों, ये 4,000 लिखा हुआ है बच्चों, 4,000 लिखा हुआ है, हम टाइम वेस्ट होने से बचाते हैं। चेक जो इशू कर दिया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 4,000 रुपये घटा दिए, बीच में तो मैं लिख लूंगा, लेकिन अब उसका क्या होगा। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट आगे देखो, थर्ड पॉइंट, बैंक इंटरेस्ट 350, बैंक इंटरेस्ट कितने का बच्चों, 350 का अलाउड, बैंक ने आपको 350 का इंटरेस्ट अलाउ कर रहा। अच्छा, मतलब बच्चों उसने आपके खाते में जोड़ा, उसने आपके खाते में जोड़ा, उसने आपके खाते में जोड़ा, और आगे क्या लिखा हुआ है देखो, दिख रही है ना, चलो आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट, और 840 बच्चों उसने चार्ज किए, इसका मतलब बैंक ने आपके खाते से 840 रुपए घटाए। फिर क्या हुआ, एज रिफ्लेक्टेड इन द पासबुक, जैसा कि पासबुक में बताया गया, वर बोथ क्रेडिटेड, दोनों को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कैश बुक में, कब बच्चों, मई में।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों में समझना है, बहुत जरूरी। सबसे खतरनाक एंट्री यही है और इसकी वजह से कई लोगों की गलती होगी। देखो बच्चों, दोबारा से देखो, पढ़ो क्या बोलते हैं। देखो बच्चों क्या बोलते हैं, बैंक इंटरेस्ट 350 रुपए अलाउ किए बैंक ने एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, मतलब बैंक ने आपको, बिजनेसमैन जी आपको इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब आपके खाते में बैंक ने जोड़ दिए। ठीक है, आपके खाते में मतलब बैंक ने क्रेडिट करना मतलब जोड़ देना। अच्छा, क्या बिजनेसमैन ने एंट्री कर रखी थी, पढ़ो देखो क्या लिखा है, क्या बोलता है, बोथ बोथ क्रेडिटेड। बच्चों दोनों की दोनों क्या कर दिया उसने, वो ना क्रेडिट कर दिया किसमें बच्चों, कैश बुक में। क्या कर दिया, कैश बुक में, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश नहीं बैंक, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट बच्चों टू इंटरेस्ट। अरे जोड़ने के बजाय क्या कर दिया, टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करना चाहिए था, क्या कर दिया बच्चों, उसको घटा दिया। दोबारा से देखो, दोबारा से देखो। अच्छा, क्रेडिट, क्रेडिट बच्चों ये तो सही किया, क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया, ये तो एंट्री सही है। दोबारा देखो, इसने क्या किया, इसने क्या किया कि भाई आपके खाते में क्रेडिट कर दिया बच्चों, उसने क्या किया होगा, डेबिट कर लिया होगा, उसे क्या करना चाहिए था, डेबिट। क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, मतलब बैंक की कैश बुक में उसको क्या करना चाहिए था बच्चों, उसको उसे क्रेडिट करना चाहिए था। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या ये इसने सही कर रखा है, हाँ ये तो सही कर रखा है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने क्या हुआ भाई, ये भी तो क्रेडिट करता, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आगे देखो बच्चों, एक मिनट एक मिनट, ये क्या करता है उसको बच्चों, डेबिट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या करता है, डेबिट वर्ड कम्स इन बच्चों, उसमें जोड़ता है। इसने क्या कर दिया, उसका उल्टा कर दिया बच्चों, क्रेडिट कर दिया कैश बुक में, इसका मतलब इसने क्या कर दिया बच्चों, घटा दिया। दोबारा देखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। बैंक ने आपके खाते में क्रेडिट किया तो आप तो अपने आप पर डेबिट करना चाहिए ना, आपको भी तो अपने आपको क्या करना चाहिए बच्चों, बिजनेसमैन जी डेबिट, क्योंकि बैंक क्या करेगा, आपके खाते में क्रेडिट करेगा मतलब आपके खाते में जोड़ोगे, और ये जोड़ता कैसे उस चीज को, डेबिट, डेबिट करके। बच्चों इसने क्या कर दिया, उल्टा क्रेडिट कर दिया, उल्टा क्या कर दिया बच्चों इसने, क्रेडिट, मतलब बजाय इसके कि बिजनेसमैन जोड़े, बिजनेसमैन ने क्या कर दिया बच्चों, घटा दिया। अच्छा, तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक क्या बोलेगा बच्चों, देखो बैंक क्या बोलेगा, भाई मैंने तो आपके खाते में 350 रुपए जोड़ दिए, मैंने तो आपके खाते में 350 रुपए क्रेडिट कर दिए, मतलब जोड़ दिए, आपने क्या किया, आपको तो डेबिट करना चाहिए था ना, तभी तो आपके खाते में जोड़ दे, आपने क्या किया, डेबिट के बजाय क्रेडिट कर दिया। अरे रे, आपने तो उल्टा घटा दिए। दोबारा देखो बच्चों, दोबारा देखो, बैंक ने आपके खाते में बच्चों क्रेडिट कर दिया, कितना, 350 रुपए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला। आप क्या करते भाई, बिजनेसमैन जी आपके यहाँ पे तो उल्टी एंट्री होती है ना, आप तो डेबिट वर्ड कम करते हैं, आपको तो अपनी कैश बुक में डेबिट करना चाहिए, आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अरे रे, आपने जोड़ने के बजाय उल्टा घटा दिया। यानी बच्चों क्या करेगा बिजनेसमैन, देखो जरा सोचो जरा, मैंने तो जोड़ रखा है और उन्होंने 350 रुपए जोड़ने के बजाय घटा रखे हैं, मतलब बच्चों नेट क्या कर रखा है बच्चों, 700 का डिफरेंस है। यानी बिजनेसमैन जी मैंने जोड़े वो आपने नहीं जोड़े, मैंने जोड़े वो आपने नहीं जोड़े, ठीक है मैं उसको घटा देता हूं, पहली बात तो 350, ठीक है। दोबारा देखो, बिजनेसमैन जी 350 रुपए जोड़े थे मैंने, आपने नहीं जोड़े, ठीक है मैं उसको घटा देता हूं। अब आपने उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब जोड़ने के बजाय आपने घटा दिया, जो आपने घटा रखा है चलो मैं उसको भी घटा देता हूं, ठीक है। दोबारा से देखो बच्चों, 350 रुपए मैंने जोड़े बिजनेसमैन जी, ठीक है, आपने नहीं जोड़े, ठीक है मैं उसको घटा देता हूं। दूसरी बात कि आपने जोड़ने के बजाय उल्टा डेबिट, मतलब क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट, यानी कि उसको घटा दिया, क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट कर देना मतलब उन्होंने उसको घटा दिया। अच्छा, जो घटा रखे चलो मैं उसको भी घटा देता हूं, मतलब मेरे को अपना बैलेंस बिजनेसमैन से मिलाने के लिए एक तो जो जोड़ा हुआ 350 वो घटाना पड़ेगा, दूसरा जो उन्होंने गलती से घटा दिया वो भी घटाना पड़ेगा, मतलब टोटल मेरे को बैंक को 700 रुपए घटाने पड़ेंगे। अच्छा आओ जी, माइनस क्या करेंगे भाई, रोंग एंट्री, रोंग एंट्री हो गई भाई, रोंग एंट्री हो गई किसमें, कैश बुक में। भैया रोंग हो या सही हो वो तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ, मुद्दा क्या है, बस घटा दिया, मतलब घटा दिया कितना, 700 रुपए, क्योंकि 350 तो
वो वाले जो हमने बैंक ने जोड़ रखे थे, जो जोड़े थे बच्चों, वो वाले घटाए। दूसरी बात 350 कौन से, जो बिजनेसमैन ने घटाए गलती से। बच्चों गलती से सही, लेकिन बिजनेसमैन ने घटाया है ना, तो बच्चों हमारा डिफरेंस तो टोटल 700 रुपए का आएगा। एक तो जो बैंक ने जोड़ रखे हैं वो घटाने पड़ेंगे, दूसरी बात जो बिजनेसमैन ने जोड़ने के बजाय गलती से घटाने वाली साइड में लिख दिया वो भी घटाए जाएंगे। आओ बच्चों नेक्स्ट 840 रुपए, 840 रुपए क्या हुआ भाई, 840 रुपए में चार्ज किए बैंक ने। अच्छा मतलब बैंक ने हमारे खाते से घटाए, ये बात पता चल रही है। एज रिफ्लेक्टेड इन द पासबुक वर बोथ क्रेडिटेड। अच्छा कैश बुक ने क्या किया, उसका कैश बुक ने उसको क्रेडिट कर दिया। कहना क्या चाहते हैं ये लोग, होप आपने ये एंट्री उतार ली होगी, समझ भी ली होगी। आओ बच्चों देखे तो जरा, देखो जरा बिजनेसमैन और बैंक में क्या लड़ाई चल रही थी, देखो बच्चों बैंक ने जो ना इंटरेस्ट चार्ज किया कितने, 840 रुपए। मतलब मैं हूं बच्चों यहाँ पे खड़ा हूं तो कौन है, बैंक। मैंने बिजनेसमैन के खाते से इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब मैंने उसका खाता अपने यहाँ पर घटा दिया। दोबारा देखो पासबुक में क्या लिखा है, मैंने अपने यहाँ पर उसके खाते में इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब मैंने उसका खाता घटाया। मैं हूं बैंक, मैं जब घटाऊंगा तो उसको डेबिट करूंगा, मैं जब घटाऊंगा तो बच्चों उसको डेबिट करूंगा। उसने क्या कर रखा है, उसको तो क्रेडिट करना चाहिए ना, उसको क्या करना चाहिए बच्चों, क्रेडिट। मतलब भाई आप अपने यहाँ पर खर्चों को क्रेडिट करो। दोबारा देखो बैंक ने क्या किया बच्चों, बैंक ने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब वो डेबिट टू इंटरेस्ट करेगा। तो बैंक क्या करेगा बच्चों, उसके खाते को डेबिट करेगा, और वो क्या करेगा, वो करेगा ऐसे जैसे बैंक का खर्चा हुआ, इंटरेस्ट हुआ और बैंक में से पैसे गए, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंस को डेबिट और टू बैंक, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। मतलब ये क्या करेगा बिजनेसमैन बच्चों, उसको क्रेडिट करेगा। क्या उसने ऐसा कर रखा है, देखो जरा बोथ वर क्रेडिट, हाँ इसमें कोई गलती नहीं है, उसने सही कर रखा है बिल्कुल भाई। उसने उसको डेबिट कर रखा है इंटरेस्ट के नाम का, और उसको क्या करना चाहिए बच्चों, उसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट। क्या इसने कर रखा है, हाँ जी कर रखा है, यानी ये तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन का पॉइंट नहीं है, दोनों में सेम बातें हैं। ठीक है, मतलब इस बात को बिल्कुल भूल जाएंगे। आओ बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली एंट्री बच्चों, अगली एंट्री क्या बोलते हैं, ए कैश चेक ऑफ ₹500 इशूड फॉर ए कूली एंड कार्टेज। ठीक है जी, एक ना चेक इशू हुआ, अच्छा तो कितना, 500 रुपए का। अच्छा बिल वॉज एंटर्ड इन कैश, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। अरे क्या मतलब, ये कहना क्या चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। आओ बच्चों देखें जरा इन्होंने कैसे कैसे कर रखा है। इन्होंने क्या किया बच्चों, देखो जब भी कोई चेक इशू होगा खर्चे का, जब भी कोई चेक इशू होगा खर्चे का, तो हम क्या मानते हैं, हम सब लोग शरीफ और बाकी सब लोग बेईमान। क्या करते हैं, हम सब लोग शरीफ और बाकी सब लोग बेईमान। चेक आता है तो जब तक हम बैंक नहीं भेजते तब तक हम बैंक नहीं डेबिट करते। हमने पढ़ा था जनरल एंट्री में, जब चेक हम इशू करते हैं तो हम ये मानते हैं कि तुरंत के तुरंत वो बैंक पहुंचा होगा। मतलब बच्चों एंट्री क्या होती है कि भाई एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है कुली के हो कार्टेज के, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और टू चेक जब हम इशू करेंगे क्या करेंगे बच्चों, टू बैंक। कितने का है, ये है जी 500 रुपए का। अच्छा बिजनेसमैन अपने यहाँ पर ये एंट्री करता है जब चेक इशू होता है, ठीक है। अच्छा फिर कैश बुक में कैसे पोस्टिंग करता है कि भाई जब कैश बुक बनाता है ना, तो कैश बुक में क्या होता है बच्चों, देखो कैश बुक का मैं सिर्फ बैंक और कैश दिखा रहा हूँ आपको, बैंक और कैश हमने पढ़ी थी, डबल कॉलम कैश बुक। कैश बुक 2 कॉलम, एक तो है बच्चों कैश, एक है अपना बैंक, एक है अपना कैश और दूसरा है बच्चों बैंक। अच्छा एंट्री क्या करनी चाहिए थी बताओ इसे, एंट्री क्या करनी चाहिए थी बच्चों, क्या बोलेगा बच्चों, ये समझ लो कैश है ही नहीं तो। अच्छा ये कॉलम भी छिप रहा है, ये कॉलम भी छिप रहा है। आज आपका ये पर्दा गड़बड़ कर रहा है सर। आज गड़बड़ डे है। कैश और दूसरा क्या है बच्चों, बैंक। अब दिख रहा है, हाँ जी देखो बच्चों एंट्री क्या करती है बच्चों, बैंक क्या बोलेगा, बाई एक्सपेंस। मतलब बैंक वाले कॉलम में क्या होगा बच्चों, बाई एक्सपेंस, मतलब इस वाले अमाउंट में एंट्री आनी चाहिए थी। अच्छा एंट्री होनी क्या चाहिए थी बच्चों, मैं पहले ये बताता हूँ, बाई एक्सपेंस जो भी कूली का हो कार्टेज का, और क्या होना चाहिए था बच्चों, ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ।
और गलती से बच्चों हाथ फिसल गया और एंट्री कहाँ कर दी, एंटर्ड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। अच्छा, गलती से मैंने बच्चों यहाँ पे कर दिया 500 और मैं कौन हूं, कैश बुक किसकी होती है बच्चों, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। अच्छा बच्चों ये कौन सी साइड होती है, देखो वो वाली साइड होती है जिससे बैंक वाला कॉलम घटता है। वो कौन सी साइड होती है बच्चों, पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड मतलब बच्चों पेमेंट साइड। अच्छा उससे ना बैंक वाला कॉलम घटता है। इसका मतलब बिजनेसमैन ने बैंक वाले कॉलम में से 500 रुपए घटाए ही नहीं। दोबारा देखो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है जब चेक इशू हुआ, आपको पता है बच्चों। बैंक वाले कॉलम में क्या बोलेंगे, बाई एक्सपेंस। बच्चों बैंक वाले कॉलम में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, कहां लिख दिया गलती से, कैश वाले कॉलम में। हमने अपना कैश घटा दिया गलती से, और घटना क्या चाहिए था बच्चों, बैंक। ओहो, इसका मतलब बताओ मुझे, बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, बिजनेसमैन ने 500 रुपए का चेक का अमाउंट नहीं घटा रखा है बैंक कॉलम से। बिजनेसमैन ने 500 रुपए नहीं घटा रखे हैं। अच्छा लेकिन बैंक ने तो घटा रखे हो ना, क्यों वो चेक लेके पहुंचा होगा, ठीक है। और बैंक ने क्या कर रखा है बताओ, बैंक ने क्या कर रखा होगा बच्चों, बैंक ने तो चेक के पूरे पैसे घटा रखे होंगे, ठीक है। आओ जी, बैंक क्या बोलेगा बच्चों, बैंक जा रहा है, पासबुक जा रही है कैश बुक के पास, बैंक क्या बोलेगा, बिजनेसमैन जी आपने गलती से एंट्री कर दी, गलती से कैश वाले कॉलम में, बैंक में होने के बजाय, मतलब आपने ना 500 रुपए घटाए नहीं है। और मैंने क्या कर रखा है बच्चों, मैं हूं बैंक, मैंने क्या कर रखा है, उसको घटा रखा है। बिजनेसमैन जी मैंने 500 रुपए घटा रखे हैं और आपने उसको नहीं घटाया, ठीक है। कौन जा रहा है बच्चों, बैंक की तो जा रहा है, क्या होगा, बिजनेसमैन के अनुसार, और पासबुक का उल्टा क्या बोलेंगे, उसको जोड़ देंगे, क्योंकि फिर बैंक ने घटा रखे हैं, बिजनेसमैन घटाना भूल गया, कुछ भी हुआ, मुद्दा है कि नहीं घटाए। इसका मतलब ये अमाउंट ऐड होगी, क्योंकि बैंक ने तो घटा रखा है और बिजनेसमैन ने नहीं घटाया, ऐड। एक्सपेंसेस अमाउंट wrongly entered in कैश कॉलम, कैश कॉलम कितने की है भाई, ये है 500 रुपए की, क्योंकि बैंक ने तो घटाए होंगे लेकिन उन्होंने नहीं घटाए। आगे चलो बच्चों, हाँ जी चलिए जी, नेक्स्ट एंट्री देखो बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलते हैं, उतारो, अरे 600 रुपए, यार ये बड़ी गड़बड़ हो रही है आप कर देगी बच्चों। ये लिखा हुआ है 600 रुपए, 6000 रुपए पहले वाली अमाउंट, जहां ये पहली अमाउंट थी ना, ये अमाउंट लिखी है बच्चों 6000 रुपए, ऊपर है 15640 की अमाउंट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक, कितने बच्चों, ये है हमारे 500 रुपए, 500 रुपए। आज वाकई में बहुत गड़बड़ हो गया। ये है कितने, 500 रुपए, ठीक है। और ये है कितने, 6000 रुपए, प्लस किए हमने 6000 रुपए, ये है 15640। ऊपर जो फिगर थी वो थी माइनस की 15640। आओ बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, अगली एंट्री पढ़ो, अगली एंट्री पढ़ो। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ ₹2000 बाय क्लाइंट। कोई ललिता नाम की क्लाइंट थी, उसने क्या किया, डायरेक्ट गई और बिजनेसमैन के बैंक में पैसे जमा करा दिए। अच्छा, डायरेक्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ ₹2000 बाय क्लाइंट ललिता। बच्चों ललिता नाम की क्लाइंट ने क्या किया, सीधा गई बैंक में और पैसे जमा करा दिए, मतलब बैंक ने तो उसको जोड़ लिया होगा। क्या लिखा है, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, उस चीज की एंट्री कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं। अच्छा इसका मतलब हो क्या रहा है, पहले जरा ये देख लेते हैं हो क्या रहा है भाई। ये कौन है हमारा इधर, बिजनेसमैन, और ये कौन है बच्चों, बैंक। बैंक ने क्या किया बच्चों, बैंक ने क्या किया, उसका बिजनेसमैन का कोई क्लाइंट आया हमारे पास और बच्चों उसने पैसे दिए, उसने पैसे क्या किया बच्चों, इसके खाते में जमा करा दिए। मैंने क्या किया, वो लिया पैसा और जोड़ दिया, आपके पैसे आ गए, ठीक है, उन्होंने दे दिए। तो बच्चों बिजनेसमैन ने क्या किया भाई, किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराया, उसके खाते में जोड़ दिए, सॉरी बैंक ने क्या किया, दोबारा देखो, बैंक ने क्या किया,
उसका कोई क्लाइंट आया और मेरे पास मतलब बैंक के पास पैसे दे दिए, हमने क्या किया, पैसे लिए और उसके खाते में जोड़ दिए, हाँ जी आपके पैसे आ गए। बिजनेसमैन को तो पता ही नहीं, तो बैंक क्या बोलेगा, भाई बिजनेसमैन जी आपने ना, आपने जोड़ नहीं रखे, आपके नाम के आपको नहीं पता, डायरेक्ट मेरे पास पैसे आ गए थे। बच्चों लड़ाई हो गई, क्या होगा भाई, सीधी सी बात, आपने नहीं जोड़े, आपको पता ही है, बैंक ने जोड़े, बैंक ने जोड़े, तो क्या करेंगे बच्चों, बिजनेसमैन के अनुसार क्या काम बिजनेसमैन ने किया, नहीं बैंक ने किया है। बैंक ने क्या किया बच्चों, उसको जोड़ रखा है तो बैंक उसको घटा देगा। आओ बच्चों, इसका मतलब बैंक उसको घटाएगा। कितनी अमाउंट है जी, अमाउंट है हमारी कितना, 2000 रुपये, क्योंकि बैंक ने जोड़े हुए हैं, क्योंकि बैंक ने जोड़े हुए हैं इसलिए बैंक उसको घटा देगा। क्या, डायरेक्टली, डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड बाय ए क्लाइंट, एक क्लाइंट ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराया, और कितनी अमाउंट का कराया, ये कराया जी 2000 रुपये के अमाउंट का, 2000 रुपये के अमाउंट का। बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिगर, आप समझ जाना कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि उनका पर्दा शायद हिला हुआ है, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इधर से ट्रैक की। आओ बच्चों 2000 रुपये घटा दिए, और क्या है, बस अब बैलेंस आ जाना चाहिए भाई। अब जो बैलेंस आए वो आना चाहिए, बैलेंस किसका, भाई बैंक ने शुरुआत की थी तो क्या आएगा, एज पर कैश बुक, क्योंकि पासबुक से स्टार्टिंग हुई थी। पॉजिटिव का आया तो क्या आएगा बच्चों, बैंक में बैलेंस है, और नेगेटिव का आया तो बैंक में ओवरड्राफ्ट है। देखें तो सही जरा भाई, माइनस के 15,640 और क्या है, प्लस के 6000 और प्लस के हैं 500, प्लस के हैं 500 और क्या है जी, और माइनस के हैं, माइनस के हैं 4000 और माइनस के हैं 700 और कितने हैं, एक मिनट अभी, और माइनस के हैं 2000। बच्चों कितना हो गया, 15,840, 15,840 जो है, एक मिनट रुको, 15,840 जो है वो किस चीज का है बच्चों, 15,840 बच्चों ये माइनस की फिगर है, इसलिए क्या बन गया, ये बैलेंस नहीं, क्या होगा ये, बैंक का ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और किसके अकॉर्डिंग आया बच्चों, शुरुआत जब पासबुक ने की तो किसके अकॉर्डिंग बैलेंस आएगा बच्चों, ये आएगा कैश बुक के अकॉर्डिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, आपको पर्दा सही करना है, जल्दी कर दो आप बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट का ब्रेक है, वो पर्दा सही कर रहे हैं। बंद हो गया वहां से, काफी हो गया। आज क्लास कभी मिल जाएगी, क्या हुआ, आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, माइक तो बंद कर, पर्दा कट रहा है, ऐसे में शुरू में काफ़ी क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक से यहीं तक एक प्रॉब्लम देखें इसमें, शुरू में अभी लगा है, रात में 2 रिकॉर्ड किए थे, वॉइस के साथ पूरा फ्रेश चला, फिर बंद, लगता कॉपी करके दूसरे में चला गया।
पेज को कर देते हैं सर। हाँ जी सर। जब पेज खुला कीजिएगा ना, एक बार अपने पेज पर क्लिक कीजिएगा, पेज पर क्लिक किया तो थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलता है, ठीक है। अच्छा। कंटिन्यूस आप 2-3 बार करेंगे ना तो हैंग हो जाता है, ठीक है। पेज आपका ज़्यादा खुल गया, अब आराम से ये तो आप सर ज़्यादा लिख रहे हो, इससे बाहर मत लिखिए। इससे बाहर लिखेंगे ना तो आपको ये मूव कराना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि इसका अंदर लिखें, ठीक है। ये अगर होता है ना तो फिर ऐसे मूव करा कर उसको दिखाएं। सर ये मिल सकता है और साइड में और भी मिल सकता है? मिल तो सकता है ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। फिर मान लीजिए जो बच्चे इधर लिख रहे होते हैं, नहीं एक्चुअली क्या था, कुछ चार्ट ऐसे होते हैं कि इस तरह से यूँ फैलाने होते हैं, ऐसा हो जाएगा? उसको फैला दीजिएगा, लेकिन उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि हम वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। नहीं मैं धीरे धीरे इस तरह मूव कर करके दिखा दूंगा बच्चों को रोक रोक के, तो हो जाएगा इंतजार? ज़्यादातर से थ्योरी इसके अंदर ही लिखने की कोशिश, कोई ग्राफ व्राफ है तो खींचिए बस उसको थोड़ा जैसे कोशिश कीजिए कि इसके अंदर, चूँकि होता क्या नहीं कि जैसे आपको बता दें कभी कोई ध्यान से उतर जाता है जिससे उसको मूव नहीं करा पाते। ठीक और उससे करूँगा तो बच्चे का या तो इधर का छूटेगा या तो उधर का छूटेगा। इतना स्क्रीन में लिख के नीचे से। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए वैसे। करें सर। ओके आवाज़ आ रही है सर? शुरू कर देंगे? आओ बच्चों शुरू करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आओ जी, नया कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक। आंसर नंबर मैंने आपको मना किया था क्वेश्चन करने से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कराऊंगा बच्चों, वो है हमारा एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक। आओ जी, एडजस्टेड कैश बुक में बच्चों कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो जरा बच्चों। एक नया कॉन्सेप्ट है यमुनानगर वाले बच्चों, आप लोग भी देखना। लेकिन इसके लिए BRS की जरूरत होती है, बैंक रिकन्सिलिएशन वाले रूल्स की। आपके लिए मैं अलग से बैकअप चलाऊंगा। आप देखो बच्चों, एडजस्टिव कैश बुक क्या होती है भाई, इसके एक एक वर्ड में छुपे नाम क्या, एडजस्ट कर लो किसको, कैश बुक को। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, कहीं पे जाते हैं ना हम लोग और वहाँ पर फॉर्म सबमिट करने का काम होता है, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई अपने फॉर्म तो पूरे करके लाओ, आप अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरे करके लाओ तब आना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही बच्चों क्या होता है, बैंक बोलता है किसको, बिजनेसमैन को, कि भाई आप अपनी कैश बुक की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके लाओ। ठीक है, ऐसे मत करना कि आधा अधूरा काम मेरे पास लेके आओ। दोबारा देखो बच्चों, नाम क्या है इसमें, एडजस्टेड कैश बुक। बच्चों 12th में कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एडजस्टेड कैश बुक मतलब कैश बुक को एडजस्ट करो और तब स्टार्ट करना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या मतलब भाई, दो बात एडजस्ट कर लो बस, फिर आ जाना बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने। क्या मतलब, बिल्कुल ठीक वैसे ही। बस कौन कौन सी दो बातें हैं, आओ जी जरा, दो बातें बस। पेज कौन सा है, पेज 4.3। कौन कौन सी बातें हैं, ये रही बच्चों। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा। ठीक है, जो भी कैश बुक का बैलेंस है उसमें मैं दो एडजस्टमेंट कर लूँ, बस हो गया एडजस्टेड बैलेंस। कौन कौन सी, पहली बात है हमारी, प्लस या माइनस कर दो, मतलब कि एडजस्ट कर दो। क्या चीज एडजस्ट कर दो कि भाई एंट्रीज, वो वाली एंट्रीज ऑफ प्लस या माइनस कर दो, मतलब एडजस्ट कर दो अपने यहाँ पर। क्या माइनस प्लस कर दो भाई, एडजस्ट कर दो एंट्रीज ऑफ करेक्ट आइटम्स, जो बिल्कुल सही चीज है। करेक्ट आइटम्स, कौन से करेक्ट आइटम, जिनकी रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ बच्चों पासबुक में हो रही है। मतलब बैंक ने तो रिकॉर्ड कर रखा है,
लेकिन बच्चों कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। आइटम्स which has been entered, या बोलो तो recorded, which has been recorded किस में? recorded only in cash, only in passbook, recorded only in पासबुक, जो सिर्फ और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुई है। दोबारा देखो बच्चों, पहली एंट्री ऐसी कौन सी है जो कि कैश बुक में एडजस्ट की जाएगी? प्लस या माइनस कर देंगे बच्चों, मतलब कि एडजस्ट कर देंगे। कौन से वाली? कि भाई वो वाला आइटम जो कहाँ पे हो रहा है बच्चों, जो किसने कर रखा है? कैश बुक में। कैश बुक ने क्या कर रखा है बच्चों? उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। और किसने कर रखा है? किसने कर रखा है बच्चों? पासबुक ने। अच्छा, यानी कि पासबुक में कोई एंट्री हो रही है और बिजनेसमैन ने उसको अपनी कैश बुक में नहीं एंटर कर रखा, तो बैंक क्या बोलेगा? पहले इसको पूरा करके लाओ। आपको पता तो कुछ होता नहीं, ऐसे आ जाते हो। इसका मतलब पहली बात तो बच्चों ये पूरी करानी पड़ेगी। एडजस्ट कर दो एंट्री, कौन सी? करेक्ट आइटम की, जो खाली और खाली बैंक ने अपने यहाँ कर रखा है। अच्छा, मतलब अपनी पासबुक में। और क्या करो बच्चों? एक और एडजस्टमेंट करो उसमें। नंबर 2, एक और चीज एडजस्ट कर दो। मतलब क्या? प्लस या माइनस कर दो। क्या? कोई भी गलती बच्चों, कोई भी गलती जो बिजनेसमैन ने अपने यहाँ गलती से गलत एंट्री हो रही है, मैं बोलूं रेक्टिफाई कर दो। रेक्टिफाई द एंट्री एरर। बच्चों कोई एंट्री का एरर हो गया है, कोई मान ले गलती से गलत, मैं बोलूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ, कोई गलती से बच्चों गलत एंट्री हो गई है। किसमें? एरर। रेक्टिफाई द एंट्री ऑफ एरर, जो कहाँ कमिट हुआ है? कमिटेड किसमें? इन कैश बुक। इन कैश बुक, जो खाली और खाली कैश बुक में गलती है। दोबारा देखो बच्चों, दो ही बातें हैं। क्या? कि भाई बैंक बोलेगा कि भाई आप ना इन दोनों चीजों को सही करके लाओ मेरे पास, तभी आना। अच्छा, कैसे? कि भाई एक तो वो वाली एंट्री पूरी करके लाओ जो आपने अपने यहाँ पूरी नहीं कर रखी है, ठीक है, जो आपके यहाँ छुटी हुई है। और दूसरी एंट्री लेके आओ, जो एंट्री आपने गलत कर रखी है ना, उसको ठीक करके लेके आओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? इन दोनों एडजस्टमेंट के बाद हमारे हाथों क्या लगेगा? बिजनेसमैन के हाथों क्या लगेगा बच्चों? ठीक बैलेंस आ जाएगा। यानी बच्चों क्या होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? पहले एडजस्टेड कैश बुक से सही बैलेंस निकालो। अच्छा, फिर क्या करो? उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आना। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाकर सही बैलेंस निकालो। देन उस सही बैलेंस को बेस बनाकर क्या करना है बच्चों? हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। BRS बनाओ, उसको बेस बनाकर सही तरह से स्टेटमेंट बनाओ।
ठीक है, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ बच्चों। हमने क्या किया भाई, बैंक कुछ ना बोले, पहली बात क्या, एडजस्ट कर लो, मतलब अपनी कैश बुक को ठीक कर लो। एक तो क्या चीज़, नंबर 1 वो वाली एंट्रीज जो खाली और खाली किसने कर रखी है, कैश किसने कर रखी है बच्चों, पासबुक ने, उस चीज़ को कैश बुक में एंटर करो। और दूसरी बात क्या है, जो एरर कहाँ पे कमिट हो गया है, कैश बुक में, भाई अपना एरर सही करो, कैश बुक वाला। अब इस चीज़ से क्या आएगा हमारे हाथ में, हमारे हाथ आएगा बच्चों एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, मतलब मैं बोलूँ तो सही बैलेंस आएगा। और इस सही बैलेंस को बेस बनाकर क्या करना है बच्चों, हमें बीआरएस बनाना है। कैसे, स्टेप नंबर फर्स्ट सही बैलेंस निकालो एज पर सही कैश बुक, और स्टेप नंबर 2 क्या करें, तब उसको बेस बनाकर अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, आइए बच्चों अब चलते हैं हम लोग, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 43 भी कराऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 पढ़ो। इससे सीखना हमें कि एडजस्टेड कैश बुक बनाकर कैसे कैसे हम बीआरएस बनाएंगे। आओ बच्चों, आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस डे है, इस वजह से हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। आओ बच्चों करते हैं अभी आंसर नंबर 6। बच्चों दो चीज़ है, एक तो क्या है एडजस्टेड कैश बुक, यानी एक चीज़ हमें क्या बनानी है बच्चों, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, मतलब अपनी कैश बुक को ठीक करना है। अच्छा, फिर जब ये हो जाए तो इससे क्या बनाना है बच्चों, हमें बैंक बैलेंस, बैंक का क्या बनाना है, बीआरएस, मतलब ये रही मेरी कैश बुक, और कैश बुक का ये रहा मेरा कैश वाला कॉलम। अच्छा, कैश बुक, और ये रहा मेरा बैंक वाला कॉलम, कैश बुक में बैंक कॉलम, आओ जी, कैश बुक में बैंक वाला कॉलम। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक जिसमें मेरा क्या बना बच्चों, सिर्फ बैंक वाला कॉलम बना कैश बुक के अकॉर्डिंग। आओ जी, स्टेप नंबर 2, उसके बाद नंबर आएगा हमारा किसका, स्टेप नंबर 2, वो क्या है जी हमारा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सी डेट पे, एज ऑन, भाई कौन सी डेट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बच्चों 30 जून, 30 जून 1996, 30 जून 1996। अच्छा, ऐसे बनाना है हमें बीआरएस। चलो जी, अब मुझे एक बात और बताओ, जब मैं कैश बुक सही कर लूंगा बच्चों तो उसी का तो बैलेंस लेके चलूंगा, मतलब चाहे ओवरड्राफ्ट आए या कैसा भी आए, मैं कैश बुक का यानी क्या लेके चलूंगा, जो भी लेके चलूंगा वो मैं एज पर एडजस्टेड, मतलब ठीक की हुई एडजस्टेड कैश बुक लेके चलूंगा। मुझे नहीं पता अभी क्या बैलेंस निकलेगा, लेकिन मैं तो वो वाला बैलेंस लेके चलूंगा, और तब मैं बनाऊंगा उसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों बस दो ही बातें होंगी, जो चीज़ हमारी उसमें नहीं पकड़ी जाएगी एडजस्टेड कैश बुक में, वो कहाँ पकड़ी जाएगी, हमारी बीआरएस में। इसमें कुछ ऐड होना है और कुछ लेस होना है, इसमें कुछ ऐड होना है और कुछ लेस होना है। आज मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ो जी। पहली बात बताओ हमें क्या दिया है, पढ़ो जी। अकॉर्डिंग टू कैश बुक, पेज नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 6, एडजस्टेड कैश बुक। अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी की कैश बुक के अकॉर्डिंग देयर वाज ए बैलेंस। अच्छा, बैलेंस कौन सा, बैलेंस ऑफ
44,500, बैलेंस ऑफ 44,500। अच्छा किसमें? स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट और इन द बैंक। अच्छा इसका मतलब कि भाई गोपी की कैश बुक ये कहती है कि मेरे यहाँ क्या होता है डेबिट, लेकिन बैंक में उसका इतना क्रेडिट बैलेंस है बच्चों। यानी क्या हुआ, पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है ना, पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है। एसी बंद कर दो। पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा यानी कि कैश बुक में कौन सा होगा वो बच्चों? डेबिट बैलेंस। कैश बुक में कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस। चलो जी, कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस मतलब बच्चों टू बैलेंस बीडी। बच्चों डेट चेक कर लेना कितने की है, कितने की है, ये है 44,500 का। बैंक में क्रेडिट है तो कैश बुक में वो डेबिट है 44,500। अच्छा फिर पढ़ो जी पढ़ो, जो चीज कैश बुक में ठीक करनी होगी वहां ठीक करेंगे, नहीं होगी तो कहाँ पे आएगा वो बच्चों? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पढ़ो पहली एंट्री क्या बोलती है भैया, इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये फाइंड हुआ दैट चेक अमाउंटिंग टू ₹60,000, चेक जो 60,000 रुपए का था, इशूड टू क्रेडिटर्स, वो इशू किया गया था बच्चों किसको? क्रेडिटर्स को। हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल दैट डेट, लेकिन वो अभी तक बच्चों क्या हुआ, अभी तक चेक ना प्रेजेंट नहीं हुआ। कितने का चेक है बच्चों? ये है हमारा 60,000 रुपए का चेक। ये एक ऐसा चेक है जो बैंक पर लिखा गया, बिजनेसमैन ने लिखा गया और क्या किया बच्चों? उसको इशू कर दिया। मतलब क्या हुआ, बिजनेसमैन ने तुरंत के तुरंत घटा दिया, बिजनेसमैन ने तुरंत के तुरंत बच्चों उसको घटा दिया। बताओ बच्चों, क्या मैं इसे कैश बुक में एडजस्ट करूंगा? क्या मैं इसे कैश बुक में एडजस्ट करूंगा? सोचो जरा, क्या ये कोई ऐसा आइटम है? स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो कि बैंक ने अपने यहां पर रिकॉर्ड कर रखी है? मतलब एडजस्ट कर दूंगा उसको, जो करेक्ट होगा आइटम विच हैज बीन रिकॉर्डेड, किसने? ओनली इन बैंक की पासबुक। क्या ये कोई ऐसा आइटम है बच्चों जो खाली और खाली बैंक ने रिकॉर्ड कर रखा है? नहीं, ये तो काम उल्टा है। ये तो बच्चों मैंने चेक इशू कर रखा है और अभी तक वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ है, यानी बैंक ने तो नहीं कर रखा है, उल्टा मैंने रिकॉर्ड कर रखा। मैं कौन हूं बच्चों? बिजनेसमैन। ठीक है, मतलब बच गया, यानी मेरे को ये अपनी बुक में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है एज पर दिस। सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली देखो बच्चों, सेकंड वाली क्या है भाई? और कौन सी चीज होती है जो एडजस्ट करनी पड़ती है भाई? रेक्टिफाई कर दो अगर आपने अपनी कैश बुक में कोई गलती से एरर कमिट कर रखा है। अच्छा चलो बताओ जी, इसकी क्या एंट्री करूं? भाई चेक इशू हुआ तो हम तो यही मानते हैं, हम सब लोग शरीफ, बाकी सब लोग बेईमान। चेक इशू किया तो टू बैंक की तो होता है, मतलब चेक इशू किया तो बच्चों टू बैंक की तो होगा, मतलब मैं तो अपना बैंक घटाऊंगा। मैंने क्या कुछ गलत एंट्री कर रखी है? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों क्या होगा, मैं इसको भी छोड़ दूंगा, यानी ये चीज तो बिल्कुल सही है। अब ये चीज बच्चों अपनी कैश बुक में थोड़ा ना सही करूंगा। अब मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक जी देखो ये मेरी कैश बुक, और बिल्कुल सही है। ये दोनों बातें मेरे यहाँ पे नहीं लगती इस एंट्री में। यानी अब क्या होगा, अब तो बस वही रूल लगेगा बच्चों, जब मैं अपनी कैश बुक, जब मैं अपनी बोलो तो सही कैश बुक लेकर कहाँ जाऊंगा बच्चों? बैंक के पास। तो रूल क्या लगेगा भाई? बैंक के अनुसार, बैंक के अनुसार। और क्या होगा बच्चों? बिजनेसमैन का उल्टा। बैंक के अनुसार और बच्चों बिजनेसमैन का उल्टा। यानी क्या बोलेंगे? बैंक जी मैंने तो ना चेक इशू कर रखा है। मैंने क्या, कितने का चेक इशू कर रखा है बच्चों? मैंने इशू कर रखा है बच्चों 60,000 रुपए का। अच्छा, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है बच्चों? बिजनेसमैन ने 60,000 रुपए बैंक वाले कॉलम से घटाए हुए हैं। और बच्चों बैंक ने क्या कर रखा है? बैंक को तो पता ही नहीं था, जब भाई आएगा तभी तो घटाएगा। यानी बच्चों बैंक ने नहीं घटा रखे हैं। अब क्या हो बताओ? बैंक थोड़ा ना जा रहा है बिजनेसमैन के पास। कौन जा रहा है बच्चों? बिजनेसमैन जा रहा है बैंक के पास कैश बुक लेके। क्या बोलेगा? देखो जी ये रही मेरी सही कैश बुक। भाई आपने नहीं घटाए बैंक जी, आपने नहीं घटाए और मैंने इशू कर दिया था, मैंने तो तुरंत घटा दिए थे। यानी क्या होगा बच्चों? काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। और ये क्या बैंक ने तो नहीं कर रखा ना? क्या होगा? बिजनेसमैन का उल्टा, क्योंकि बिजनेसमैन ने घटाए हुए हैं, इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये अमाउंट जोड़ देंगे हम लोग, इसलिए हम लोग इसको अमाउंट को जोड़ देंगे।
आओ जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऐड, क्या ऐड कि भाई चेक जो इशूड है, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड है ना, बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 60,000 रुपये जुड़ गए। ठीक है, अभी तो बच्चों देखो ओपनिंग स्टार्टिंग पॉइंट मिला ही नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट तो बच्चों सही चीज से मिलेगा। सही चीज क्या है बच्चों, कैश बुक जो कि सही होके आएगी। हमने BRS वाले स्टेटमेंट में 60,000 रुपये जोड़े, 60,000 रुपये हमने जोड़ दिए। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट अगली एंट्री, चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड इनटू बैंक मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितने के भाई, 1,05,000 के चेक बैंक में जमा कराए गए। 1,05,000 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए गए। आउट ऑफ विच, जिनमें से कि चेक्स अमाउंटिंग टू ₹55,000 ओनली। चेक कितने वाले बच्चों, खाली और खाली 55,000 रुपए के। कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक उनने क्या किया बच्चों, 30 जून तक सिर्फ कितने के कलेक्ट किए बच्चों, 55,000 के। क्या कहना क्या चाहते हैं, आओ जरा मेरे साथ करके देखना बच्चों। मैं कौन हूं यहाँ पे खड़ा हूं, तो बिजनेसमैन। मैंने क्या किया, मैंने 1,05,000 रुपए के चेक पकड़ा और बैंक जी लो पकड़ो, इनको जमा कर लो। मैंने क्या कहा बच्चों, 1,05,000 के मैंने चेक भेजे, तो मैंने अपने क्या एंट्री की होगी भाई, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट वर्ड गोज आउट, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, यही तो एंट्री होती है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों 50,000 जोड़े, मतलब बच्चों 55,000 इन्होंने नहीं जोड़े। कितने जोड़े इन्होंने बच्चों 55,000 रुपए जोड़े। अच्छा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों 55,000 रुपए जोड़े, मतलब 50,000 नहीं जोड़े। बताओ बच्चों, ये जो 50,000 है, बाकी का कितना 50,000, 50,000 की क्या कहानी है, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है, देखो स्टेप नंबर फर्स्ट एडजस्टेड कैश बुक, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो खाली और खाली बैंक ने रिकॉर्ड कर रखी है अपनी पासबुक में, लेकिन बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड कर रखी। दोबारा देखो, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो खाली और खाली किसने, बैंक ने रिकॉर्ड कर रखी है अपनी पासबुक में और बिजनेसमैन ने नहीं रिकॉर्ड कर रखी, नहीं जी ऐसी कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, आओ जी जरा दूसरी बात, इसमें दूसरी एंट्री थी ना, एक और चीज का एडजस्टमेंट होता है, क्या कोई मैंने गलत एंट्री पास की है कि मैं उसका रेक्टिफिकेशन करूं, नहीं जी, एंट्री तो यही होती है बैंक में पैसे जमा करने की कि भाई बैंक डेबिट और टू कैश, क्योंकि चेक मैंने जमा कराए। ठीक है, दोबारा देखो स्टेप नंबर फर्स्ट एडजस्टेड कैश बुक, मतलब कैश बुक को सही करना है। क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जिसको सिर्फ और सिर्फ पासबुक ने रिकॉर्ड कर रखा है, बिजनेसमैन ने नहीं, उल्टा हो रहा है, बिजनेसमैन ने फालतू रिकॉर्डिंग कर रखी है, यानी ये तो बात लगी नहीं। दूसरी बात, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो बिजनेसमैन ने गलत पास कर रखी है अपने यहाँ पे कैश बुक में और उसको सही करना है, नहीं जी ऐसी भी कोई एंट्री नहीं है। यानी बच्चों रेक्टिफिकेशन तो करना नहीं है इसका, यानी बच्चों एडजस्ट तो करनी नहीं है अपनी कैश बुक। क्या होगा, बस ये चीज कहां पकड़ी जाएगी, ये चीज कहां पकड़ी जाएगी बच्चों, स्टेप नंबर 2 में। कौन सा है, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, फिर से क्या होगा, अपना सही बैलेंस लेकर एडजस्टेड कैश बुक का बिजनेसमैन जाएगा किसके पास, बैंक के पास। क्या बोलेगा, बैंक जी 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, देखो 55 तो आपने जोड़ रखे हो, मैंने भी 50,000 रुपए आपने नहीं जोड़े, 50,000 रुपए आपने नहीं जोड़े और मैंने क्या कर रखा है, बैंक बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है बच्चों, 50,000 रुपए जोड़ रखे हैं, बैंक ने नहीं जोड़ेंगे। अरे जी बैंक जी आपके अनुसार और मेरा उल्टा, मतलब मैं उसको घटा दूंगा। अच्छा, यानी कि ये अमाउंट ना क्या होगा बच्चों, लेस होगा बच्चों, लेस। क्या बोलेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितने की है, ये है 50,000 की, क्योंकि बिजनेसमैन ने जोड़ रखे हैं।
इसलिए उसको घटा दिया गया। आओ जी BRS, ठीक है। आओ जी फिर देखते हैं नेक्स्ट अगली एंट्री। देखो बच्चों अगली एंट्री, हाँ जी अगली एंट्री पढ़ो। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों, ए डिविडेंड ऑफ ₹4,000 एंड रेंट अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, रेंट कितने का बच्चों, ये है हमारा 6,000 रुपए का। भाई डिविडेंड कितने का, 4,000 रुपए का, और रेंट कितने का बच्चों, 6,000 रुपए का। रिसीव किया किसने, बैंक ने, बच्चों बैंक ने रिसीव किया। और एंड एंटर्ड इन पासबुक, और क्या हुआ बच्चों, उसको पासबुक में एंटर कर दिया। पासबुक ने एंटर कर दिया मतलब बच्चों बैंक ने तो उसको अपनी एंट्री कर दी, लेकिन कैश बुक ने नहीं की। दोबारा देखो हो क्या रहा है, 4,000 का डिविडेंड और 6,000 रुपए का रेंट ऐसा था जो बैंक ने रिसीव किया। देखो बच्चों मैं हूं यहाँ पे कौन, बिजनेसमैन। मैं हूं यहाँ पे कौन बच्चों, बिजनेसमैन। मेरे पास क्या होती है, कैश बुक। अच्छा मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो कौन हूं बच्चों, मैं बैंक। मेरे पास क्या होती है बच्चों, पासबुक। अब क्या हुआ, बैंक ने मतलब मैंने, पासबुक ने मतलब बच्चों बैंक ने क्या किया, उस बिजनेस के बिहाफ पर दो चीज रिसीव की। एक तो ले लिया बच्चों डिविडेंड और एक ले लिया बच्चों रेंट। रिसीव कर लिया और उसके खाते में जोड़ दिया। दोबारा देखो बैंक ने क्या किया, 6,000 रुपए का और 4,000 रुपए की दो अमाउंट, डिविडेंड और रेंट की अमाउंट ली, मतलब टोटल 10,000 रुपए लिए और उसके खाते में बैंक ने जोड़ दिए। बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं की, हमने मतलब बैंक ने अपनी पासबुक में एंट्री कर रखी है। अब बताओ बच्चों बैंक थोड़ा ना जा रहा है, वो कौन जा रहा है बच्चों, बिजनेसमैन। बैंक ने क्या कर रखा है बच्चों, 10,000 रुपए जोड़ रखे हैं, और बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा। आओ जी, जब बिजनेसमैन अपनी कैश बुक को सही करने बैठेगा उसी के बाद तो जाएगा बच्चों। स्टेप नंबर फर्स्ट, जब बिजनेसमैन स्टेप नंबर फर्स्ट अपनी कैश बुक को सही करेगा, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो किसने, बैंक ने मतलब अपनी पासबुक में तो रिकॉर्ड कर रखी है और ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। दोबारा देखो बच्चों एडजस्टेड कैश बुक का फर्स्ट स्टेप, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड है और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। हाँ मिल गई, ये ऐसी एंट्री ही है। और इसको बच्चों क्या करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को अपनी कैश बुक पहले पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा मतलब उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में करके तब जाएगा बैंक के पास। क्या करेगा भाई, एंट्री क्या होती है जब रिसीव करेगा, भाई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू रेंट इनकम और टू डिविडेंड इनकम। कितना कितना है जी, रेंट है हमारा 6,000 और डिविडेंड है हमारा 4,000। रेंट है हमारा 6,000 और बच्चों डिविडेंड है हमारा 4,000। देखो कितना आसान है। अच्छा ये था वो स्टेप नंबर फर्स्ट जहां पे हमें अपनी कैश बुक को पूरा करना होता है, ठीक करना होता है। आओ बच्चों नेक्स्ट अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 अक्टूबर 1996 पेड बाय बैंक। अप टू से क्या मतलब, मुद्दा ये नहीं है कि उसने प्रीपेड किया, पोस्ट पेड किया या आउटस्टैंडिंग किया। बच्चों मुद्दा है बैंक ने क्या पेमेंट कर रखा है, घटा रखा है और क्या जोड़ रखा है। इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम के कभी तक का पेमेंट क्या हो, पेड बाय बैंक। कितने, 2,700 रुपए। नोट एंटर्ड इन कैश बुक, जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। दोबारा देखो क्या, 2,700 रुपए बच्चों बैंक ने पेमेंट कर दिए और उसकी कोई भी एंट्री बच्चों कैश बुक में नहीं है। आओ जी हो क्या रहा है पहले देखिए बच्चों, मैं कौन हूं यहाँ पर, बिजनेसमैन। मैंने कोई एंट्री नहीं कर रखी अपनी कैश बुक में। मैं कौन हूं बच्चों, बिजनेसमैन। मैंने कोई एंट्री नहीं कर रखी अपनी कैश बुक में। और यहाँ कौन है बच्चों, बैंक। बैंक ने क्या कर रखा है, अपनी पासबुक से क्या किया बच्चों, 2,700 रुपए उसके खाते से घटाए, उसके ब्याह पे इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर दिया। बैंक ने क्या किया बच्चों, 2,700 रुपए पेमेंट कर रखे हैं, मतलब उसके खाते से, बिजनेसमैन के खाते से 2,700 रुपए घटा रखे हैं। क्या बिजनेसमैन ने घटाए हैं, नहीं। आओ बच्चों बैंक तो जा नहीं रहा, तो हुआ क्या है, बिजनेसमैन के खाते से बैंक ने 2,700 रुपए घटाए हैं, लेकिन बिजनेसमैन ने नहीं घटाए ना अपनी कैश बुक में। तो बच्चों होगा क्या, जब बैंक जाएगा, सॉरी बिजनेसमैन जाएगा किसके पास, बैंक के पास। बैंक जी आपने घटा रखे हैं। बच्चों क्या ये कोई एंट्री ऐसी है, स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ बैंक ने अपनी पासबुक में रिकॉर्ड कर रखी है। क्या ये कोई ऐसी एंट्री है
जो सिर्फ और सिर्फ पासबुक ने अपने यहां पर रिकॉर्ड कर रखी है, मतलब बैंक ने, और कैश बुक ने नई एंट्री कर रखी है। हाँ, 2700 रुपए खाली बैंक ने घटाए हुए हैं, और घटने भी हैं, सही है, और मैंने नहीं घटाए, बिजनेसमैन ने। क्या करेंगे रिकंसिलेशन में? नहीं, क्या करूंगा मैं, पहले अपनी कैश बुक पूरी करूंगा, नहीं तो बैंक डांट लगाएगा। अपनी कैश बुक पूरी तो करता नहीं है, आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, मैं अपनी कैश बुक से उतना पेमेंट घटाऊंगा और एंट्री करूंगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और टू बैंक। अच्छा, यानी कैश बुक में बच्चों बाई साइड, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बच्चों, 2700 रुपए, 2700 रुपए बैंक ने घटा रखे थे, और मैंने अपने यहां उसकी एंट्री नहीं कर रखी थी, इसलिए मैंने उसकी एंट्री अपने यहां कर दी। आओ बच्चों नेक्स्ट, अगली एंट्री, एंट्री नंबर 5, द पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ये कौन सी होती है, मतलब पेमेंट मतलब बैंक से जब हम पेमेंट घटाते हैं। अच्छा, ये वाली साइड की बात कर रहा है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया, ये पेमेंट साइड कौन सी होती है बच्चों, डेबिट होती है, क्रेडिट? अच्छा, ये तो क्रेडिट साइड होती है। अच्छा, इसकी बात कर रहा है, क्या कहता है, द पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्टेड बाई ₹50। आओ बच्चों बिल्कुल ऐसा एग्जांपल देते हैं। एक बच्ची मानी, मानी इसमें उलझी हुई थी, मानी या प्रिया में से कोई सा, तो मैं उन्हीं को लेके एग्जांपल बनाता हूँ। मान ले मानी, तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे पापा ने कहा कि भाई अपना टोटल हिसाब लगाओ, कितना पेमेंट्स का, कितने कितने पेमेंट्स हुए। आपने क्या किया, आपने सब पेमेंट्स का टोटल किया। कैसे बच्चों, कैलकुलेटर उठाया आपने और जोड़ना शुरू किया, और जोड़ते जोड़ते आपने क्या किया, कितना कर दिया, गलती से मान लिया 1000 रुपए बैठने थे बच्चों, मान लिया बैठने थे 1000 रुपए, और आपने क्या किया, गलती से सिर्फ और सिर्फ, अच्छा गलती से लिख दिया बच्चों मानी कितना, 950 रुपए। अच्छा, ये कारण था। मतलब यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर लो, माने 2700 की जगह मैं कितने कर दूं बच्चों, 2650। अगर मैं 2700 की जगह 2650 कर देता हूं तो क्या होगा, मतलब मैंने टोटलिंग मिस्टेक की है, 2700 के बजाय 2650 लिख दिया है, यानी पेमेंट मैंने कम दिखाए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इतना सारा बैलेंस में से कम घटेगा। इतने सारे बैलेंस में से 2700 के बजाय मानी 2650 घटे, तो क्या हुआ, कम घटाए हैं, क्योंकि 2700 बहुत सारे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गए और उनका टोटल लगाया मैंने, तो 2700 के बजाय मान लिया मैंने यहाँ 2650 लिखा। इसका मतलब मैंने 50 रुपए की अंडर कास्टिंग की है, अंडर मतलब कम टोटलिंग की है, और उससे क्या हुआ, मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। बताओ क्या ये कोई 50 रुपए की 50 रुपए की जो अमाउंट है, क्या ये कोई ऐसी अमाउंट है, क्या ये कोई ऐसी अमाउंट है जिसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ पासबुक में हो रही है और मेरे यहां पे नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। ये ऐसी अमाउंट थोड़ा है जिसको पासबुक ने एंट्री कर रखी हो, मैंने ना कर रखी हो, ऐसी तो चीज है ही नहीं है। दूसरा मतलब इसी में दूसरी एंट्री एडजस्टेड कैश बुक वाले स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट में बच्चों दूसरी एंट्री, रेक्टिफाई कर दूंगा एरर जो कैश बुक में की है। क्या ये कोई गलती है, क्या ये कोई गलती है जिसका सुधार करना पड़ेगा कैश बुक में? हाँ बच्चों बिल्कुल गलती है। यहाँ पे पेमेंट कम दिखाया हुआ है मैंने, दूसरे जो पेमेंट्स किए होंगे भाई ये बैलेंस कब आया हुआ, बहुत सारे पेमेंट्स घटाने के बाद, उन पेमेंट्स में से बच्चों मैंने 50 रुपए कम घटाए हैं। क्या करूंगा, सुधार करूंगा ना, क्या करूंगा, उतना मैं अमाउंट यहां से घटा देता हूं, बस होगा ही सही कैश बुक। अच्छा, इसका मतलब बाई रेक्टिफिकेशन, बाई रेक्टिफिकेशन किसका, ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कितना भाई, 50 रुपए, 50 रुपए। ये जो 50 रुपए की गलती हमारी कैश बुक में थी, हमने स्टेप नंबर फर्स्ट एडजस्टेड कैश बुक में दूसरी एंट्री कि भाई कोई गलती हो जाए तो उसको सुधार लेंगे ताकि बैंक से डांट ना खानी पड़े, ये वही एंट्री है बच्चों। आओ नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। बैंक चार्जेस ₹50 शोन इन द पासबुक। बच्चों एंट्री नंबर 6, बैंक चार्जेस ₹50 शोन इन द पासबुक had not been entered, had not been entered in the passbook, sorry cash book। बच्चों बैंक चार्ज से कितने 50 रुपए के जो किस में दिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ पासबुक में, वो उनकी एंट्री कैश बुक में नहीं हो रही है। आओ बच्चों देखते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो कौन हूं बच्चों, बिजनेसमैन। मैं क्या बनाता हूं, कैश बुक, और यहाँ पे खड़ा हूं तो कौन हूं मैं, बैंक।
बैंक क्या बनाता है बच्चों, पासबुक। बच्चों बैंक ने क्या कर रखा था, बिजनेसमैन के खाते से 50 रुपए घटा रखे थे बैंक चार्ज के नाम के। बैंक ने क्या किया था, बिजनेसमैन के खाते से 50 रुपए पासबुक में एंट्री थी, क्या कर रखा था, उसके खाते से घटा रखे थे। और बिजनेसमैन ने क्या किया था बच्चों, इसने तो कुछ भी नहीं किया था। अब क्या होगा, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है, स्टेप नंबर फर्स्ट एडजस्टेड कैश बुक, स्टेप नंबर फर्स्ट बच्चों एडजस्टेड कैश बुक, देखो जरा, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ पासबुक ने एंट्री कर रखी है अपने यहाँ पर, मतलब कि बैंक ने, और बिजनेसमैन ने नहीं कर रखी। दोबारा देखो, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ बैंक ने अपनी पासबुक में कर रखी है और बिजनेसमैन ने नहीं कर रखी? यस, ये बच्चों ऐसी ही एंट्री है जो बैंक चार्जेस सिर्फ और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड है और बच्चों कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड है। तो मैं अपने यहाँ पर पहले सही करूंगा ना इसको। स्टेप नंबर फर्स्ट, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं पकड़ी जाएगी। कहाँ पकड़ी जाएगी बच्चों, स्टेप नंबर फर्स्ट में, जहां कैश बुक को सही किया जाता है छुटी हुई एंट्री से, गलत एंट्री से। अच्छा, क्या करेंगे, बाई बैंक चार्ज, क्योंकि मैं अपनी बैंक वाले कॉलम में से घटाऊंगा। बैंक चार्जेस कितने के हैं, 50 रुपए के, 50 रुपए के। आओ बच्चों नेक्स्ट, अगली एंट्री देखें तो सही। देखो क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कम कर दिया था बैंक ने 2000 रुपए का। क्या मतलब भाई, बीपी बिल्स पेबल बच्चों, एंट्री नंबर 7, बिल्स पेबल फॉर ₹2000 हैज बीन पेड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया बच्चों, 2000 रुपए का, 2000 रुपए का ब्लड प्रेशर कम किया बच्चों, बीपी का पेमेंट किया। अच्छा, बट इज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बस रुक जाओ यहीं पे, बट इज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये सेंटेंस अलग है, ठीक है। आओ जी बच्चों, हुआ क्या, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो कौन हूं बच्चों, बिजनेसमैन, इसने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की अपनी कैश बुक में। और यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो कौन हूं मैं, बैंक। बैंक ने क्या किया, उस बिजनेसमैन का ब्लड प्रेशर कम किया, मतलब बच्चों बिल्स पेबल का पैसा घटाया उसके खाते से। भाई बीपी लिया और उसके खाते से पेमेंट कर दिया। मतलब बैंक ने क्या कर रखा है, बैंक ने बच्चों पैसे घटा रखे हैं, रुपए घटा रखे, कितने, 2000 रुपए। और बिजनेसमैन ने क्या, कुछ नहीं किया। आओ जी देखें जरा, स्टेप नंबर फर्स्ट बच्चों, ठीक करना कैश बुक, मतलब एडजस्टेड कैश बुक। क्या ये कोई ऐसी एंट्री है, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है? दोबारा देखो हुआ क्या था, बैंक ने क्या कर रखा था, 2000 रुपए ब्लड प्रेशर के, मतलब बिल्स पेबल के बच्चों घटा रखे थे। और बिजनेसमैन ने क्या किया बच्चों, एंट्री नहीं की अपनी कैश बुक में। देखो क्या ये कोई ऐसी एंट्री है, स्टेप नंबर फर्स्ट एडजस्टेड कैश बुक। बैंक जी आपकी पासबुक में खाली एंट्री हो रही है। अच्छा, अरे हमारे यहाँ तो होनी छूट गई, हमने नहीं की, आपने 2000 रुपए घटा रखे हैं। बच्चों क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो खाली पासबुक में एंट्री है और कैश बुक में नहीं? हाँ है। तो बच्चों मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक ठीक करनी पड़ेगी, उसकी मैं एंट्री करूंगा। क्या करूंगा मैं, भाई उन्होंने हमारे खाते से घटाए, मैं भी तो घटाऊंगा। भाई मेरा तो ब्लड प्रेशर कम हुआ है, क्या करूंगा, ब्लड प्रेशर मतलब बीपी अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आओ जी बच्चों, बाई बिल्स पेबल अकाउंट, कितना, 2000 रुपए, बाई बिल्स पेबल अकाउंट, कितना बच्चों, 2000 रुपए। आओ जी आगे चलते हैं। हाँ जी, बिल कितने का है नेक्स्ट, एंड बिल्स रिसीवेबल, for ₹6,000 and bills receivable for ₹6,000 has been discounted with bank at a cost of ₹100 which has also not been recorded in the cash book। पहले देखते हैं बच्चों बिल्स पेबल होता क्या है। बच्चों बिल्स पेबल क्या होता है बच्चों, जो बच्चे नॉन कॉमर्स साइड से उनके लिए बता दूं। मान लिया बच्चों मैंने किसी को ना माल बेचा, किसी को मैंने, मान लिया कोई और आदमी है, मैंने क्या किया बच्चों, किसी को माल बेचा, मुझे डर है कि कहीं वो पैसा मार ना ले। इस बात के लिए मैं क्या करता हूँ, भैया एक काम करो, मैं ना कुछ स्टैम्प पे पेपर पे आपको कुछ लिख रहा हूँ। मैंने लिखा, मान लिया उसका नाम एक्स है, कि भाई मिस्टर एक्स ने मेरे से माल खरीदा और वो मेरे को कितने महीने बाद पैसे दोगे। उन्होंने कहा मान लिया बच्चों 3 महीने बाद, ठीक है। तो क्या वो वादा करते हैं कि वो 3 महीने बाद पैसा देंगे। दोबारा देखो, मैंने क्या किया, किसी को माल बेचा और मैंने क्या किया, भाई रुक जाओ पहले साइन करके जाना, भाई मिस्टर एक्स ने माल खरीदा इतने रुपए का, 1 लाख रुपए का,
और वो वादा करते हैं कि वो 3 महीने बाद पैसे देंगे, साइन करो उस पर। बच्चों मैंने क्या किया, उससे साइन करा लिया। ये क्या हो गया, ये क्या बन गया बच्चों, एक बिल। बच्चों एक इनवॉइस अलग होता है जिसका आप पेमेंट करते हो, होटल में खाना खाया बिल, वो अलग होता है। ये एक और होता है बच्चों बिल, आप लोग पढ़ेंगे अपने यहाँ पर लॉ में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बच्चों बिल्स। तो बच्चों उसी का एक पार्ट है अपना बिल्स। इस बिल से पैसा मेरे को रिसीव होना है, तो क्या है बच्चों मेरे लिए बिल, जिसका पैसा रिसीव होना है बिल्स रिसीवेबल। लेकिन उसको क्या करना है, बिल का पेमेंट करना है ना, वो क्या करेगा बच्चों, उसके लिए बिल्स पेबल। अब होता क्या है, मान लिया ये बिल था बच्चों हमारा 6000 रुपए का, ये था मान लिया हमारा 6000 रुपए का, और इस पे हमने क्या किया बच्चों, इस 6000 के बिल को मुझे सब्र नहीं है, मैंने कहा भाई बैंक जी एक काम करो ना, आप तो ये पकड़ो 6000 रुपए का बिल, आप ये पकड़ो 6000 रुपए का बिल, आप मुझे ना 100 रुपए काट के अभी 5900 रुपीज दे दो, आप जाना टाइम पे मिस्टर एक्स से पूरे 6000 ले लेना। एक ये भी तो एक तरह का ब्याज है। दोबारा देखो मैंने क्या किया, बैंक जी आप ये पकड़ो 6000 रुपए का बिल, ठीक है बच्चों, मैंने उनको दे दिया। अब क्या हुआ, ये मत कहना नीचे से ले आया, मैंने क्या किया बच्चों 6000 रुपए का बिल लो दे दिया मैंने। अब क्या हुआ, मैंने कहा लाओ मुझे ना 5900 दे दो। बच्चों डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या बोलूंगा, मेरे खाते में जोड़ दिए, ठीक, क्या बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या बोलूंगा बच्चों 100 रुपए की डिस्काउंट हो गई, यानी खर्चा हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या गोज आउट बच्चों, बिल्स। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, देखो मैं एंट्री क्या करूंगा भाई, एंट्री होगी क्या, देखो भाई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या बच्चों डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अच्छा, और टू बिल जिसका पैसा रिसीव, बी आर बिल्स रिसीव। बच्चों मेरे पास से गया 6000 का बिल, मेरे पास से गया बच्चों 6000 का बिल, इसका अलग चैप्टर भी है। और बैंक में कितने जमा किए गए 5900, क्योंकि उसने 100 रुपए में से ना कोस्ट वसूली, उसने क्या किया बच्चों 100 रुपए की कोस्ट डिस्काउंट वसूली। बताओगे जरा बैंक वाले लेजर में, बैंक वाले लेजर में कितने की अमाउंट आनी चाहिए थी, कितने की आनी चाहिए थी बच्चों 5900। अच्छा इसी के नीचे अगर मैं देखूं गौर से तो बच्चों बैंक वाले लेजर में कितने की अमाउंट आनी चाहिए थी, देखो बच्चों ये है मान लिया मेरा लेजर, ये रहा कैश बुक का, कैश बुक का, कैश बुक का बैंक वाला लेजर, बैंक वाला लेजर, बैंक क्या बोलेगा, बैंक किसको हवाला लगाएगा बच्चों, बैंक क्या लगाएगा टू बी आर, बैंक क्या बोलेगा टू बी आर, कितना बच्चों 5900। इसी में डिस्काउंट वाला कॉलम भी होता है पर मैं अभी वो बना नहीं रहा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। देखो क्या बोलता है, अब पढ़ो जी क्वेश्चन, एंड बी आर फॉर ₹6000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद बैंक, कितने की कॉस्ट पर 100 रुपए की कॉस्ट पे, विच हैज आल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड, जो नहीं रिकॉर्ड किया गया किसमें बच्चों, इन कैश बुक। बच्चों हमने अपनी कैश बुक में अभी तक उसको क्या नहीं किया बच्चों, रिकॉर्ड नहीं किया, हमने अपनी कैश बुक में ये एंट्री नहीं की, होनी ये चाहिए थी। आओ जी इसका मतलब क्या होगा, अब मुझे जल्दी से बताओ, बताओ बैंक ने क्या कर रखा है, सॉरी बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है बच्चों, कुछ नहीं, क्योंकि एंट्री नहीं कर रखी। और इसने क्या कर रखा है बैंक ने बच्चों, उसके खाते में ना 5900 जोड़ रखे हैं, उसके खाते में 5900 बच्चों जोड़ रखे हैं। अच्छा क्या बोलेगा, उसने तो कुछ नहीं कर रखा है और बैंक ने उसके खाते में 5900 जोड़ रखे हैं, बच्चों इसको जोड़ने चाहिए ना। बताओ क्या ये कोई ऐसी एंट्री है बिजनेसमैन के यहाँ पर, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है जो खाली और खाली बैंक ने रिकॉर्ड कर रखी है अपनी पासबुक में। स्टेप नंबर फर्स्ट बच्चों एडजस्टेड कैश बुक, क्या ये कोई ऐसी एंट्री है कि जो खाली और खाली किसने रिकॉर्ड कर रखी है, पासबुक ने रिकॉर्ड कर रखी है, और बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड कर रखी। यस ये ऐसी ही एंट्री है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बिजनेसमैन को अपनी कैश बुक सही करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको जोड़ना पड़ेगा। यानी बिजनेसमैन क्या करेगा, अपनी कैश बुक को सही करेगा और उसमें इसको जोड़ेगा। कैसे, क्या बोलेगा भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, टू बी आर कितना बच्चों 5900, 5900 ये है बच्चों क्या, ये अपना कैश बुक का बैंक वाला कॉलम एडजस्टेड कैश बुक, कैश बुक का बैंक वाला कॉलम एडजस्टेड कैश बुक।
इसमें इसने 5900 जोड़ दिए, क्योंकि ये ऐसी एंट्री थी जो खाली और खाली बैंक ने अपनी पासबुक में कर रखी थी, लेकिन कैश बुक में नहीं हो रही थी। ठीक है, आओ जी। ठीक है, चलो मैं आगे। आओ बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। और भी कुछ है? बस हो गया। आओ जी जरा, कितना बैलेंस आया इसका देखे तो सही। हमारा सही बैलेंस कितना निकला? कितना बैलेंस आया जी? चलो जी, कैश बुक का बैलेंस करते हैं। इधर का टोटल आया अपना कितना? 60,400, 60,400। और इधर कितना आया? 60,400 जब रखेंगे तो बाई बैलेंस CD कितने का? 55,600। ये है जो अपना सही बैलेंस है। ये क्या है बच्चों? सही बैलेंस। अच्छा, टू बैलेंस BD कितना? 55,600, 55,600। अच्छा, इसको हम लोग लेकर चलेंगे बच्चों। कहाँ पर? कहाँ पर? बैंक रिकंसिलिएशन बना ले। आओ बच्चों, इसको लेकर चलते हैं। चल भाई चल, नीचे चल, चल बैलेंस, चल नीचे चल। कहाँ पर? उस जगह पर जहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनना है। चलो भाई चलो, बैलेंस नीचे चलो, नीचे चलो बैलेंस जी, नीचे चलो। कहाँ पे चलो? एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस नीचे चलो, ताकि हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सके। बताओ ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? कैश बुक का डेबिट बैलेंस, मतलब बच्चों पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस, कैश बुक का बच्चों पॉजिटिव बैलेंस। आओ बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो बताओ पासबुक का कितना बैलेंस या ओवरड्राफ्ट आएगा? भाई 55,600 तो आई पॉजिटिव की, हमारा सही बैलेंस है। अब हम जा रहे हैं बैंक के पास और रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। आओ जी, 55,600 प्लस 60,000, और फिर क्या और भी कुछ है क्या? माइनस 50,000, माइनस 50,000। बच्चों कितना आया ये आया हमारा 65,600 रुपये। ये तो पॉजिटिव की फिगर है। अच्छा, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव होता तो क्या होता? बैंक का ओवरड्राफ्ट होता। फिलहाल क्या है हमारा? बैंक में बैलेंस। बैंक का क्या है बच्चों? ये बैलेंस, बैंक बैलेंस। और किसके अकॉर्डिंग आया बताओ? शुरुआत तो हमने की थी ना अपनी कैश बुक लेकर, एज पर बच्चों पासबुक, एज पर पासबुक। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर इसका फायदा क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम लोग? ठीक है सर, एडजस्टेड कैश बुक में कुछ एंट्रीज करने का क्या बेनिफिट है? प्लीज एक्सप्लेन। प्रिया, देखो बच्चों, प्रिया एडजस्टेड कैश बुक में एक्सप्लेन करना कोई बढ़िया बात नहीं है। ये हुआ क्या, एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि सिर्फ जो बीच में इन ट्रांजिट आइटम्स की वजह से, दोबारा बता देता हूं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि भाई रिकंसाइल उनको करो, रिकंसाइल उनको करो जो सिर्फ रास्ते वाली बातें हैं। ठीक है, बाकी सब चीजें जो आपके घर पे है वो हमारे घर पे होना चाहिए, क्योंकि बच्चों मेरे तो अकाउंट है वहां पे, तो उनको क्या करो, अपने यहाँ पर पूरी होनी चाहिए एंट्री। ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नई चीज नहीं है, बस एक बढ़ाने के लिए बढ़ाया हुआ है बच्चों कॉन्सेप्ट। ये क्यों बनाया जाता है मैंने बताया ना आपको, सिर्फ क्या कुछ छुटी हुई एंट्रियों के लिए आप अपने यहाँ क्लैरिकल वर्क पूरा कर लीजिए इसमें, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सिर्फ इतना पर्पज है कि भाई हमारे यहाँ पर जो एंट्री हो रही है, मतलब कहाँ पर? पासबुक में, वो सारी की सारी एंट्री आपने कर ली क्या? ठीक है भाई, जो अपने आउट ऑफ कंट्रोल बात है, हम दोनों के कंट्रोल से बाहर है बात, भाई सिर्फ उसी के लिए रिकंसिलिएशन बनाएंगे। जैसे कि मैंने चेक इशू कर दिया, बिजनेसमैन ने चेक इशू कर दिया, लेकिन वो लोग अभी पहुंचे नहीं बैंक में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके कंट्रोल में हो, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जो मेरे कंट्रोल में, क्योंकि अब तो बच्चों कंट्रोल तीसरे के हाथ में चला गया। वो चेक लेके पहुंचता है तो वो घटाता है, और मैंने तो घटा दिया, और लड़ाई हम दोनों के बीच में हो रही है, किसकी? उसकी वजह से। तो उन्होंने क्या बोला, क्या कि भाई जो दोनों के यहाँ बातें हो सकती हैं वो तो पूरी रखो, रिकंसिलिएशन बनाओगे किसके लिए? सिर्फ उसके लिए जो रास्ते वाली चीजें, ठीक है, जो दोनों के कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट
अब आप लोग जल्दी से होमवर्क लिखो बच्चों, होमवर्क लिखो। एडजस्टेड कैश बुक के होमवर्क, एडजस्टेड कैश बुक के बच्चों होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन नंबर, जल्दी से लिखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो मुझे पहले दे देना चाहिए था। ये कोई नई बात नहीं है बच्चों, इसमें आपको बस पासबुक का एक फॉर्मेट बना के दिखाया हुआ है, पासबुक का बच्चों फॉर्मेट दिखाया हुआ बना के, और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 8। आइए मैं फटाफट से, टाइम बचा हुआ है हमारे पास, मैं क्वेश्चन नंबर 43 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 43 बता देता हूं, पढ़ो जी जरा। क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 4.17 करा रहा हूं बाबा, मानी रुको। क्वेश्चन नंबर 43 पेज नंबर 4.17। देखो बच्चों क्या दिया है, ऑन 31 दिसंबर 2005, ऑन 31 दिसंबर 2005 क्या हुआ, बैंक की जो पासबुक है, किसकी, नरेशन कंपनी की। अच्छा क्या हुआ, शो कर दिया बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक है प्लीज सही कर लेना, शोड लिखा हुआ है, ये शोड नहीं शोड है, शोड एंड ओवरड्राफ्ट। उसने बताया कि भाई क्वेश्चन नंबर 43 के अकॉर्डिंग क्या हुआ बच्चों, बैंक की पासबुक ये बताती है कि 31 दिसंबर को ना ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट था मतलब बच्चों माइनस की फिगर थी, कितनी, 20,700 की। अच्छा इसका मतलब फिर क्या हुआ, उसके बाद में फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए भाई, बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए बैलेंस, ये निकालना है। मतलब बच्चों हमें क्या दिया है, हमें बच्चों दिया हुआ है कैश बुक का बैलेंस, और हमें क्या निकालना है, पासबुक का बैलेंस। बस यही तो करना है और बन जाएगा अपना बैंक रिकंसिलिएशन। चलिए जी बनाते हैं। सर ये हिल रहा है बहुत ज्यादा। आंसर नंबर 43, आंसर नंबर क्या 43 बच्चों BRS बनाना है ताकि हम दूसरे वाले का बैलेंस निकालें। बैंक रिकंसिलिएशन किस डेट पे बनाना है, एज ऑन 31 दिसंबर 2005, पेज नंबर 4.17 पढ़ो जी। हाँ जी क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, और किसने बताया ये बच्चों, एज पर किसने बताया ये बताया जी हमें पासबुक ने। पासबुक मतलब बच्चों बैंक है, बैंक आ रहा है अब किसके पास, कैश बुक के पास, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, पासबुक। अच्छा कितना है, ये है हमारा हाँ माइनस का 20,700। अच्छा ये अमाउंट है, तो फिर क्या करना है, देखो क्या क्या कारण थे इसमें। सर ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है बाबा, इसमें हिलता है ऊपर चले जाता है, इसमें कुछ सेल में प्रॉब्लम है। आप परसों ना इसके सेल में देख लेना एक बार। ये देखो फिर सर वो गलत करते हैं इसीलिए। कैसे बताओ, ठीक सर, उसको नहीं कुछ कीजिए सर, कभी भी नीचे जाना हो आप यहाँ ये पे पूरा स्लाइड चेंज होती है, पूरा ये देखो पूरा पेज चेंज होता है, जबकि मुझे क्या नहीं बहुत सारे स्लाइड है, मुझे जरा सा ऊपर करना है ताकि यहाँ पे लाइन खींचो। यहाँ से धीरे धीरे। एक मिनट बच्चों,
के नहीं रखे। नहीं नहीं सुनो तो सही, ये नीचे जाना काफी नीचे। ये देखो हमने यहाँ पे लाइन ये नीचे बढ़ा दी थी, चलो ठीक है, ऊपर से हल्का मारिए। चलो ठीक है। आओ बच्चों आ जाओ वापस, ऐड पढ़ो जी पॉइंट नंबर। हाँ जी पहला पॉइंट क्या है, चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कम आफ्टर दैट डेट। बच्चों 31 दिसंबर को हम बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं और 31 दिसंबर को ही क्या हुआ बच्चों, चेक इशू हुआ। यानी 31 दिसंबर को बिजनेसमैन ने क्या कर रखा था बच्चों, घटा रखा था। ध्यान रखना कहाँ से बैलेंस स्टार्ट हुआ है बच्चों, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। यानी बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, बैंक। यानी बैंक जा रहा है किसके पास बच्चों, बिजनेसमैन के पास। तो रूल क्या लगेंगे हमारे, जो बच्चे पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, रूल क्या लगेंगे हमारे, बिजनेसमैन के अनुसार और बैंक का उल्टा। क्योंकि बच्चों बैलेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, पासबुक से। मतलब बैंक जा रहा है किसके पास बच्चों, कैश बुक के पास। पढ़ो जी, चेक इशू कर दिया था मतलब बिजनेसमैन ने घटा दिया था, बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर दैट डेट। मतलब लेकिन बैंक में कब आया बच्चों चेक, बैंक में चेक आया बच्चों कब, 31 दिसंबर के बाद। अच्छा 900 रुपए बैंक ने 31 दिसंबर को तो नहीं घटाए थे ना, बैंक ने 31 दिसंबर को नहीं घटाए थे। देखो बच्चों मैं हूँ कौन, बिजनेसमैन। मैंने क्या कर रखा है बच्चों, चेक इशू कर रखा है, मतलब मैंने तो पैसा घटा रखा है 900 रुपए। और यहाँ पे खड़ा हूँ तो कौन है बच्चों, मैं बैंक। बैंक ने क्या कर रखा बच्चों, बैंक ने तो बाद में घटाया, मतलब 31 दिसंबर को तो नहीं घटाया ना। अब बच्चों बैंक जा रहा है अपनी पासबुक लेके किसके पास, कैश बुक के पास, कि बिजनेसमैन जी आपने 900 रुपए घटा दिए, आपने 900 रुपए घटा दिए और मैंने नहीं घटाए। तो क्या करेंगे बच्चों, उसको घटा देंगे, क्योंकि बिजनेसमैन के अनुसार और बैंक का उल्टा। क्योंकि बिजनेसमैन के अनुसार और बच्चों बैंक का उल्टा। लेस। लेस बच्चों मैं माइनस की फिगर लिखता जा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ फिगर देखते रहना। कितना बच्चों, 900 रुपए, क्योंकि बिजनेसमैन ने घटा रखे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन ने घटा रखे हैं लेकिन बैंक ने नहीं घटाए, इसलिए उसको घटा दिया गया। ये है एंट्री नंबर 1। आगे चलो नेक्स्ट, एंट्री नंबर 2, चेक पेड इन टू बैंक। चेक जो जमा कराया कहाँ बच्चों, बैंक में, बट नोट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। लेकिन ना तो वो कलेक्ट हुआ और ना ही क्रेडिट हुआ अंटिल 31 दिसंबर। कितना बच्चों, 2200 रुपए का। देखो 2200 रुपए का चेक बिजनेसमैन ने जमा करा दिया था, कहाँ पर बच्चों, बैंक में। ठीक है, तो एंट्री क्या कर दिया बच्चों, बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, देखो चेक डिपोजिट इनटू बैंक। बच्चों बिजनेसमैन ने क्या कर रखा बच्चों, उसको जोड़ दिया होगा। और बैंक ने क्या हुआ, अभी बैंक ने क्या किया भाई, अभी बिजनेसमैन जी कलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमने आपको क्रेडिट नहीं किया 31 दिसंबर। यानी बच्चों बैंक ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखो जा कौन रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, पासबुक, मतलब बैंक। बैंक जा रहा है किसके पास बच्चों, बिजनेसमैन के पास। बैंक क्या बोलेगा, भाई बिजनेसमैन जी भाई 2200 रुपए का चेक अभी कलेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने आपके खाते में नहीं जोड़ा, लेकिन आपने जोड़ रखा है इसलिए मैं भी जोड़ देता हूं। इसलिए बैंक भी क्या करेगा बच्चों, उसको जोड़ेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आओ जी देखते हैं बच्चों, एंट्री नंबर 2, यानी बच्चों उतनी अमाउंट क्या हुआ, 9 कितने, 2200 रुपए। 2200 रुपए बैंक भी जोड़ देगा। आगे चलो नेक्स्ट, थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितनी अमाउंट है बच्चों, 1200 रुपए की। अच्छा, डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक। भाई ओवरड्राफ्ट हुआ जिसपे इंटरेस्ट बैंक ने काट लिया। बताओ बच्चों, बिजनेसमैन ने तो कुछ नहीं कर रखा। 1200 रुपए का ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब वो फालतू लेके गया था बिजनेसमैन यहाँ से, और उस पे बिजनेसमैन से ब्याज ले रहे हैं बैंक। तो बैंक क्या कर रहा है बच्चों, उसके खाते से इतना ब्याज उसने, बैंक ने क्या किया बच्चों, काट लिया। कितना, 1200 रुपए। दोबारा देखो, बैंक ने क्या कर रखा है, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट उसके खाते में से बच्चों घटा रखा है। क्या बिजनेसमैन ने एंट्री कर रखी है, कुछ भी नहीं कर रखी। क्या करेंगे,
बिजनेस कौन जा रहा है बच्चों, बैंक जा रहा है अपनी पासबुक लेके, और क्या बोलेगा, भाई बिजनेसमैन जी आपने क्या कर रखा, आपने कुछ भी नहीं कर रखा, और मैंने क्या कर रखा है बैंक ने बच्चों, मैंने आपके खाते से 1200 रुपए घटाए हुए हैं। मैंने मतलब बैंक ने आपके खाते से 1200 रुपए घटाए हुए हैं। क्या करूंगा बच्चों, बैंक के अनुसार और सॉरी बिजनेसमैन के अनुसार और बैंक का उल्टा। बैंक ने घटा रखे हैं इसलिए उसको बैंक जोड़ेगा, इसलिए उसको बच्चों बैंक जोड़ेगा। क्या करेंगे, प्लस। कौन सी एंट्री है, नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 क्या किया, प्लस। कितना प्लस किया, जितना घटाया 1200 रुपए, 1200 रुपए बच्चों हमने जोड़ दिए, 1200 रुपए हमने जोड़ दिए क्योंकि वो घटाए हुए हैं। आगे चलो नेक्स्ट, अगली एंट्री 5000 रुपए बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चों कलेक्ट किया एंड क्रेडिट भी कर दिया पासबुक में, पासबुक में बच्चों उसको क्रेडिट भी कर दिया। वाज नॉट शोन इन द कैश बुक, उसको कैश बुक में शो नहीं किया गया। दोबारा देखो, 5000 रुपए का इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट पे और बैंक ने क्या किया बच्चों, उसको कलेक्ट कर लिया और उसको बच्चों पासबुक में क्रेडिट भी कर दिया। मतलब बैंक ने हमारे खाते में, बिजनेसमैन के खाते में बच्चों 5000 जोड़ रखे हैं, लेकिन क्या बिजनेसमैन ने एंट्री कर रखे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो बैंक क्या बोलेगा, भाई बिजनेसमैन जी आपके खाते में मैंने 5000 रुपए कलेक्ट किए और जोड़ दिए, क्रेडिट भी कर दिए। भाई बिजनेसमैन जी मैंने तो आपके खाते में 5000 रुपए जोड़ रखे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो काम किसने किया बच्चों, बैंक ने। भाई बिजनेसमैन के अनुसार और बैंक का उल्टा, तो बैंक क्या करेगा बच्चों, उसको घटा देगा क्योंकि बैंक ने जोड़ रखे हैं और बिजनेसमैन ने नहीं जोड़ रखे हैं, इसलिए बैंक उसको घटा देगा। कितने वाली एंट्री है, पॉइंट नंबर 5000 रुपए, पॉइंट नंबर 4 बच्चों उतनी अमाउंट घटा देंगे। कितनी, ये रही 5000 रुपए। आगे चलो नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5 बच्चों, बैंक चार्जेस ₹50, बैंक चार्जेस ₹50 वर नॉट क्रेडिटेड इन द कैश बुक, वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बच्चों बैंक ने क्या किया, अपने चार्जेस के पैसे घटाए। बैंक ने क्या किया बच्चों, उसके खाते से अपने चार्जेस के पैसे बच्चों घटाए। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या बिजनेसमैन ने कुछ कर रखा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेसमैन ने कुछ भी नहीं कर रखा है, बिजनेसमैन ने नहीं कर रखा, मतलब बच्चों बिजनेसमैन ने तो घटा नहीं रखे। किसने घटा रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंक ने। बच्चों जब बैंक ने घटा रखे हैं तो बैंक क्या बोलेगा बच्चों, बैंक हूं मैं, यहाँ खड़ा हूं तो कौन हूं, बैंक। बैंक क्या बोलेगा, भाई बिजनेसमैन जी आपने अपने खाते से कुछ भी नहीं घटाया और मैंने क्या कर रखा है, मैंने मतलब बैंक ने क्या कर रखा है बच्चों, 50 रुपए घटा रखे हैं। क्या बोलेंगे, भाई बिजनेसमैन जी मैंने क्या कर रखा है, बैंक ने आपके खाते से 50 रुपए घटा रखे हैं, आपने नहीं घटाए। क्या करेंगे बच्चों, आपने नहीं घटाए बच्चों, बिजनेसमैन के अनुसार और क्या करेंगे, बैंक का उल्टा, क्योंकि बैंक ने घटा रखे हैं, क्योंकि बैंक ने घटा रखे हैं इसलिए उसको जोड़ देंगे। आओ जी, यानी बच्चों ऐड, एंट्री नंबर कौन सा है हमारा 5। एंट्री नंबर 5 बच्चों, बैंक चार्जेस के पैसे क्योंकि बैंक ने घटाए हुए हैं इसलिए बैंक उसको जोड़ेगा एज पर रूल, बैंक का उल्टा। नेक्स्ट आइए बच्चों, नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 6 देखो जरा, 800 रुपए, ₹800 इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर चेक। क्या हुआ, 800 रुपए का एक चेक डिसऑनर हुआ, वर एंटर्ड इन द पासबुक। अच्छा, उसकी एंट्री पासबुक में, मतलब बच्चों बैंक में तो हो गई थी, लेकिन बट नोट इन कैश बुक। अच्छा, जब एंट्री हुई थी विश्वास था उसे, उसने जोड़ दिया था। देखो बिजनेसमैन ने क्या किया, बच्चों उसने तो 800 रुपए जोड़ रखे हैं, उसने क्या कर रखा है बच्चों, 800 रुपए जोड़ रखे हैं क्योंकि बैंक, बिजनेसमैन ने क्या किया बच्चों, चेक जमा कराया होगा कभी,
तो क्या एंट्री करो, बैंक डेबिट टू कैश, मतलब बिजनेसमैन ने तो वो चीजें जोड़ रखी है और मैं यहाँ खड़ा हूं तो कौन हूँ, बैंक। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, पहले जोड़े थे तो घटा दिया, मतलब जीरो, जीरो बटे लड्डू। तो उसने क्या किया बच्चों, बैंक ने क्या कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा बच्चों। और बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, उसमें 800 रुपए जोड़े हैं। क्लियर है, दोबारा से देखो, चेक डिसऑनर हुआ तो बैंक ने तो उतना 800 रुपए नील कर देते उसके खाते में, और बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है बच्चों, उसको जोड़ रखा है। इसका मतलब बैंक क्या बोलेगा कि बिजनेसमैन जी आपने 800 रुपए अपने खाते में जोड़ रखे हैं, जबकि चेक तो डिसऑनर हो गया था। आपने अपने खाते में 800 रुपए जोड़ रखे हैं जबकि चेक तो डिसऑनर हो गया था और मैंने नहीं जोड़ रखे। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बैंक जाएगा क्या बोलेगा, बिजनेसमैन के अनुसार, और बैंक का उल्टा। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है बच्चों, उसने जोड़ रखे हैं, और बैंक ने क्या किया, कुछ भी नहीं कर रखा, नील कर रखा है, जीरो बटे लड्डू। अब क्या बोलेंगे भाई, हम भी जोड़ देंगे। अच्छा, इसका मतलब 800 रुपए, 800 है ना, हाँ 800 रुपए हम भी जोड़ देंगे। हम मतलब बच्चों बैंक, हम मतलब बच्चों बैंक। अच्छा, अब क्या होगा, बस बैलेंस निकालो, देखो जरा बैलेंस पता चल जाएगा। देखो बच्चों ये कितने हैं, माइनस के 20,700 प्लस के 2200 प्लस के 1200 और क्या है आगे, प्लस के 50 और प्लस के 800 और माइनस के 900 और माइनस के 5000। कितना आया भाई, कितना आया भाई, ये आया हमारा 22,000 और कितना 350, 22,350। प्लस का है कि माइनस का है बच्चों, ये है माइनस का। और इसका मतलब क्या है, ये बैंक में ओवरड्राफ्ट, बैंक में ओवरड्राफ्ट है बच्चों, क्योंकि ये है माइनस की फिगर। बच्चों शुरुआत किसने की थी, बच्चों शुरुआत किसने की थी, कैश बुक ने कि पासबुक ने, बच्चों पासबुक ने शुरुआत की थी। तो रिजल्ट कहाँ का आएगा, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। बच्चों क्या आया, माइनस का 22,350, मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इसका मतलब मानी क्लियर हो गया तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 43, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन कौन सा है, बी। मुझे नहीं पता इन्होंने आंसर में क्या दे रखा है बच्चों, हम लोग बिल्कुल सही चीज मान के चलेंगे और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होके चलेंगे। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। आपके रेस्पॉन्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच बच्चों। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा था, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपसे। नेक्स्ट टाइम से हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, मैं पहले से सब कुछ कोशिश करूँगा इनसे बात करके सब कुछ सेट में रहे मामला। हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, अभी आज से ना कुछ टाइम चेंज होने जा रहा है। टाइम जो चेंज हुआ उसकी नई टाइमिंग आपको ना अभी लो वाले पांडे सर बता देंगे आपको। ठीक है, अभी पांडे सर यहीं पे लिख के आपको पूरी टाइमिंग बता देंगे। पांडे सर भी क्या ज़बरदस्त है, इनका देखना, अभी देखना जब इनको लेके आऊँगा ना वहाँ आप लोगों के पास, बहुत अच्छा डांस आता है बच्चों इनको। इनसे बोलना एक बार आप मैसेज करके कि सर आप जरा प्लीज़ सेटेलाइट पर थोड़ा डांस वांस दिखाया करो। चलो खैर बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ होमवर्क करके आना, ठीक है। और यमुनानगर वाले बच्चों प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आपके लिए मैं दोबारा से चलाने जाऊंगा अभी स्टार्टिंग से, क्योंकि जब भी कोई चैप्टर बीच में पकड़ोगे आप तो आपको पक्का फास्ट लगेगा। क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। आप लोग बीच में आए हैं तो आपको पता है प्रैक्टिस चल रही थी उस टाइम पे, तो हम लोग अब दोबारा से बैकअप देंगे इस चीज़ का। दोबारा से मैं क्लास लगाऊंगा आपके लिए अलग से, उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा। परसों हमारा BRS खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। प्लीज़ रेस्पॉन्स देते रहिएगा ऐसे ही। थैंक यू सो मच।